बोलो ठीक है। तो हमारा डे 2 है फिजिक्स का और इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना ठीक है। अभी क्या है कि अपने पास हाईलाइटर निकाल लूँ, ठीक है, ये चला गया कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एटमॉस्फेयर का एब्सेंस हो, ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, बच्चों को पता है, ठीक है। स्कैटरिंग टेंडल इफेक्ट है ना। कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज वो कब बनाएगा? जब वो बिहाइंड की स्क्रीन नहीं, फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन बनाएगा। और फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन कब बनाएगा? जब, ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या कर दूं कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी पर रख दूं, फोकस पे बनाएगा। फोकस पर रख दूं तो इन्फिनिटी पे बनाएगा। इन्फिनिटी से लाइट आ रही फोकस पे, और फोकस से लाइट आ रही तो इन्फिनिटी पे है, तो ये दोनों तो सही है। अब बात करते हैं फोकस और पोल के बीच में। मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर को जब आप कहाँ पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, एक ये ऐसा जाएगा, ये इसी के नीचे से वापस आ जाएगा, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऐसे करके वापस आ जाएगा। दोनों बराबर जाएंगे, बट ये दोनों आगे मैच करेंगे और ये बनेगा बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है, तो ये भी दोनों बराबर ही जाएंगे, तो ये आगे मैच करेंगे, इधर पे बनाएगा, तो हम ये वाला नहीं मानते हैं। तो फोकस और पोल वाला हमेशा कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने लायक है। एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है, ये क्या करता है? फिगर में कुछ फॉर्म से फिर ऑब्जेक्ट ए बी एक्स में दिखा हुआ कुछ फिगर है, ओहो हो फिगर है, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर है? देखो ये जहाँ तक है कि अभी हमने देखा था जस्ट अभी कि ये रखा हुआ है पोल और ये फोकस के बीच में है, ठीक है, ऐसे। और तो ये तो फिर ऐसे आना चाहिए था ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके बचेगा। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनाता है जब फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो, ठीक है। आगे, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, आने दो सन को लाइट आने दो, ठीक है। एटमोसफेयर उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सन उस चक्कर में क्या होता है, 2 मिनट, ओके 1 मिनट, हाँ अभी 2 मिनट यहाँ पर आफ्टर भी है और बिफोर भी है। अभी होता क्या है कि जो सनसेट होता है वो हमें 2 मिनट, मतलब सनसेट हो क्या होता है, उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद भी, तब पहले नहीं, सनसेट से पहले कैसे दिखेगा? सनसेट हो गया मुझे उसके बाद भी दिख रहा है ना। तो अपरेंट सनसेट इज अबाउट, जो रियल अपरेंट जो सनसेट होता है जो हमें लगता है, वो एक्चुअल सनसेट के कितने मिनट बाद होगा? 2 मिनट बाद होगा। तो 2 मिनट आफ्टर होगा या पहले होगा? बाद ही होगा ना, अपरेंट है ना भाई। हमें लग रहा है सनसेट हो चुका है, पर हमें लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है। अपरेंट सनसेट जो हमें दिखेगा, जल्दी थोड़ा दिखेगा, बाद में दिखता है। तो 2 मिनट आफ्टर इसका आंसर है। खत्म क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना है, जल्दीबाजी में 2 मिनट पहले मत लगा देना, ठीक है, ये आप गलत कर दोगे। A railway of light is incident on a refractive surface, ठीक है। AB of a glass prism kept in air and emerges out of the say AC say the following इतना, ठीक है, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB, देखो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये लाइट जाएगी AB, फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये आ गया आपका नॉर्मल, ये ऐसे जानी चाहिए थी लाइट, फिर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल आएगा, तो ये बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा रिफ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा, हाँ ये सही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AC, हाँ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, सही कहा, दोनों सरफेस पे, तो दोनों को दोनों सही है। खत्म क्वेश्चन था। मैं तो किस, इसको तो देने की जरूरत नहीं है, हटाओ, आगे आ जाओ।
ऐसा कौन सा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा लेंस के हमेशा? ऑप्टिकल सेंटर तो रहेगा, ओके। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं, वो लेंस पे भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, सिर्फ दो ये रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, ध्यान देना। इट इज़ फाउंड दैट ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ऑफ ग्लास द मोर कलर कंपोनेंट इज बेंड द मोर इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एग्जैक्टली, जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसका। ठीक है, तो यू बी बाई वाई जी हो गया। विब की ओर वी सबसे ज़्यादा बेंड होता है, वी आई बी यू वी सबसे ज़्यादा होगा। पाथ ऑफ लाइट दिखा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें से क्या है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का कौन सा पाथ होगा? भाई मेरे को तो बी दिखा रहा है, सीधा जाने वाला सीधा ही जा रहा है। क्यों भाई, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करोगे का? ये तो गलत हो गया ना। बी तो गलत है भाई, ये तो डेफिनेटली बात है ना, ये गलत है, इससे तो बनता ही नहीं है। तो बी तो ऊपर वाला है ना, ठीक है। हमेशा आंसर देख के लगाना नहीं होता, ठीक है ना, समझना ध्यान से। ये क्या है कि इंसिडेंट राइट जो है वो आई है, हाँ ठीक है। इंसिडेंट लाइट पैरेलल आई है तो पैरेलल सभी में आई है, देख लो। और ये नहीं होता, पैरेलल वाली फोकस से जाती है, ये सही है, ठीक है। तो आंसर इज बी, खत्म क्वेश्चन था। A ray of light is incident on a concave mirror at point M. The ray makes an angle 10 degree. The line joining M to the center of curvature. Wow. यार सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वाला पॉइंट जोड़ दिया उसने। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, मिरर पर किसी एम पॉइंट पर है, तो लाइट आई है ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, तो ये ऐसा ही, ये इंसिडेंट हो गई तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूज मत होना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो अपरेंट पोजीशन होता है स्टार का वो हमेशा ऊपर दिखता है और कीप होता है चेंजिंग, ठीक है, ऊपर होता है, हायर दिखता है, ठीक है, ध्यान रखना, हायर, ठीक है। ग्लास प्रिज्म में नॉर्मल के हिसाब से 0 डिग्री होता है, इजी क्वेश्चन था। रिफ्रैक्शन ट्रायंगुलर में जाएगा तो कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, ठीक है, ये थोड़ा सा रोकते हैं, एंगल ऑफ डिवीजन इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, हाँ ये सही है, तो बी गलत है, तीनों ऑप्शन कहीं दिया हुआ नहीं है तो ये आ गया आंसर, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इतना इतना इतना, स्पीड ऑफ लाइट, ज़्यादा रिफ्रैक्शन ज़्यादा गाढ़ा, तो स्पीड क्या होगा, V3 की सबसे ज़्यादा होगी, V3 की सबसे ज़्यादा होगी, नहीं क्या बोल रहा हूँ यार, स्पीड ऑफ अ लाइट हाँ तो सबसे गाढ़ा V3 है ना, तो V1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, V1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ये होगा आंसर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, मैं जल्दीबाजी में गलत कर दे रहा हूँ। रे ऑफ लाइट जो हो रही है इंसिडेंट होती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी पर ग्लास प्रिज्म में और दूसरे से निकल जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस बी इज द सेम एज अ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट, सरफेस ए बी इज द सेम फॉर डिफरेंट कलर फॉर, नहीं फ्रैक्शन सरफेस डिफरेंट, हाँ डिफरेंट कलर का डिफरेंट होगा ना, ओनली बी, यार ये तो खत्म क्वेश्चन था, ठीक है, ये कोई बात नहीं। बीम ऑफ लाइट है, प्रिज्म पास करो, स्पेक्ट्रम को होगा, सबसे ज़्यादा बैंड कौन सी होती है, वी बाई बी, इंडिगो इंडिगो इंडिगो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट पॉइंट लाइंग बिटवीन इट्स फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। द इमेज विल बी फाउंड एट लोकेटेड एट, कहाँ होगी, ये यहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगी, ठीक है। और ये जितनी है सेम साइज, मतलब सेम साइज है, बड़ी साइज रहेगी, इसका बड़ा आएगा, इसका साइज बड़ा आएगा, नीचे की साइड पर आएगी, ठीक है, बिटवीन बियॉन्ड सी लार्ज, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मिल्क अपीयर्स वाइट लाइट में बिकॉज द पार्टिकल मिक्स आर स्मॉलर होंगे क्या, वाइट लाइट दैट फॉल इन द वाइट लाइट इज स्कैटर्ड बाय, अच्छा होता क्या है कि ये क्या होता है ना, वो बड़े होते हैं पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स पे टिंडल इफेक्ट होता है, बड़े पार्टिकल पे होते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि लाइट जो होती है वो बराबर स्कैटर्ड होती है, वैसे मैं देखती नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। 30 डिग्री पर आई है, glass incident at the angle of on the surface separating glass from the air, glass from air 30 पर आई है, तो 30 से ज़्यादा होगा, मोर देन 30, ये दोनों हो गए, ये दोनों घटा दो। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्या करेगा, लाई करेगा ना रिफ्लेक्टेड रे, ये आगे खत्म क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रख दो, ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया, तो बिटवीन फोकस ऑफ उसमें रहेगा और छोटी बनेगी। जब आगे रखा था तो पीछे बनी थी बड़ी, अब पीछे रखोगे आगे बनेगी छोटी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में रखा एट अ पॉइंट, आगे आ जाओ, इन्फिनिटी और उसके ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर रख दिया, तो अपोजिट बनेगी ना, यहाँ से उल्टा रखेगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश, यहाँ पर रखेगा ना, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है इन्फिनिटी, और यहाँ रखा हुआ है, तो सर ये देखो, ये छोटा बना ना, बना नहीं बना छोटा, तो इसमें क्या बचा नहीं है, इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर बनी है, ठीक है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखती है, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश बनता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन, देखो ये लास्ट, ये सर जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको लास्ट में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगा, तो अभी डोंट माइंड। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी ऑफ अ ग्लास मींस इमर्जेस आउट टू द अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यार ये पढ़ा था यार क्वेश्चन, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेस देन एंगल, दोनों के दोनों गलत है। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है। जब ब्लू और ऑरेंज कलर लाइट पैरेलल टू ईच अदर है, उनको प्रिज्म से पास करोगे तो ब्लू ज़्यादा बैंड होगी, क्या क्वेश्चन, क्योंकि विबग्योर में वी सबसे ज़्यादा बैंड होती है, फिर इंडिगो फिर ब्लू। ए बी की प्रिज्म में रखो एयर में, और रिफ्लेक्ट ए सी कहाँ जाता है जी, ये क्वेश्चन हटा दो, अभी किया हुआ क्वेश्चन हमने। रैंडम वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट seen through the turbulent stream of hot air rising above a fire can be explained using atmospheric refraction हो रहा है सर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव होगी, सिर्फ नेगेटिव रखता हूँ, हमेशा नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस पर कौन सी चीज़ रहेगी, पोल रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, फर्स्ट और थर्ड। क्या आया, ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म व्हाइट लाइट इज स्प्रेड इनटू कितना 7 कलर्स। ये क्वेश्चन मत पूछना, बता रहा हूँ पेपर में इतनी मेहनत खराब हो जाएगी, गोली मार दूंगा। और ऑब्जेक्ट को प्लेस करो किसी भी डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर पर, फोकल लेंथ 10 है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ पे बनेगा, देखो फॉर्मूला होता है, मेरा फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/, और 3 सेंटीमीटर उसमें रखा जिसकी फोकल लेंथ 10 है, तो इसका मतलब वो 10 फोकल लेंथ है, 20 हो गया, उसको पीछे रखा तो आगे बनेगा, यानी उसके पीछे बनेगा, 0 से 10 के पीछे बनेगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देन
राइट, नॉर्मल एट द पॉइंट एंड डिफ्रेक्टेड आर ऑन द सेम प्लेन। हाँ, क्यों देखता है? बिकॉज देर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही तो है। ऑब्लिकली पड़ेगी पोल ऑफ कॉन्केव मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी विदाउट डेविएशन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पास स्ट्रेट। ऑब्लिकली, अच्छा ऑब्लिकली ये होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता ना। ओके, तो खत्म क्वेश्चन है। ठीक, ऑब्लिकली एंगल सेम हो जाएगा। आगे आ जाओ। कॉन्केव मिरर जो होता है उसके पास क्या होता है? डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब द स्पेयर विथ पॉलिश क्या होता है? पॉलिश आउटसाइड अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। रेडिश अपीयरेंस सन जो होता है वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा क्वेश्चन है। रेडिश कलर जो होता है लाइट की स्कैटरिंग की वजह से होता है। लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज रेंडर्ड पैरेलल बाय कॉन्केव मिरर। इन्फिनिटी पे है या फिर फोकस पर है? ठीक है, फोकस। A ray of light undergoes reflection through a triangular axis. Center and emergent ray is called angle of deviation. खत्म क्वेश्चन। शार्प सिग्नल चाहिए डिश एंटीना से, रिसीवर को कहाँ पे रखना होगा? सेंटर पर। ठीक है। जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम में तो क्या होगा? अबे ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 0.65 है तो नेगेटिव है, डिमिनिश है, बी मिल रहा है। V अपॉन यू होती है, ठीक है, प्लस का भी। बीम ऑफ लाइट passes through a glass with a spectrum is obtained with the color opponent when the least red, VIPGYOR, orange. What happens when a pencil is at time? Pencil appears bent. Spherical mirror, the distance between the pole and the center of curvature is twice the focal length. ठीक है। Height of an image of an object below the principal axis of a spherical. Height of the image of an object below the principal axis is taken as negative. Sorry. When white light is passed through the prism, it undergoes dispersion. Angle of deviation. वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्या? डेविएशन वेवलेंथ का उल्टा है। एन इंसिडेंट रेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। passes through the focus of the refracted ray will be parallel to the principal axis. आ जाओ। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होती है वो इंसिडेंट होती है, फोकल लेंथ 1, रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्स द पॉइंट डी, बी की बात कर रहा है। डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ना, शिट सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इंडिगो लिखता हूँ वैसे, लीस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लीस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम बैंड होगी। हाई वेवलेंथ रेड की होती है, हाई वेवलेंथ रेड की होती है, ऑरेंज हाई वेवलेंथ रेड की होती है, रेड हाई वेवलेंथ RSW। बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इतना एंड इतना, हाई वेवलेंथ इसकी है, वेवलेंथ इसकी है हाई, तो लीस्ट डेविएशन होगा, तो इसका
ए refracted ray passes through the principal focus when incident ray is parallel to the principal axis of concave mirror. रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, वैसे इंसिडेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सेस। हाँ, खत्म क्वेश्चन था। The refractiveness of fluid is 1.47. This means speed of light greater than the speed of light. The speed of light in fluid is reduced by 1.47 times. हाँ, यही है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। Yeah, that's it. 50 questions done.